नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक अचानक क्या बहुत बड़ी और अहम खबर आई है। जीएचक्यू को एक इंतहाई हसास नोयत का फैसला क्यों करना पड़ा। जनरल कमर जावेद बाजवा इस वक्त किस मकाम पर रोपोश है। असेंबली तोड़ने का फैसला क्यों किया गया। जनरल बाजवा की एक तस्वीर इस वक्त क्यों वायरल है। बीबीसी ने जनरल बाजवा के मुतल्लिक क्या तबाहकुन किस्म की खबर जारी कर दी। शहबाज शरीफ को ताकतवर हलकों की जानिब से क्या ताज़ा तरीन पैगाम भिजवाया गया। जनरल फैज हमीद के मुतल्लिक किस नोयत की एक हसास खबर आई है और इमरान खान साहब ने आज के दिन में जनरल बाजवा के मुतल्लिक क्या नया और बड़ा सरप्राइज दिया है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको नए आर्मी चीफ के मुतल्लिक एक बड़ी खबर से आगाह करते हैं। इसी खबर से जुड़ी एक हैरानकुन वीडियो भी सामने आ गई है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, एक ताजा तरीन खबर है और यह खबर उस वक्त आई जब जनरल फैज हमीद के मुतल्लिक आज के दिन में एक बड़ी और इंतहाई हसास नोयत की खबर आ गई। कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि आज के दिन में जनरल फैज हमीद के मुतल्लिक इतनी हसास नोयत की और इतनी बड़ी खबर अचानक आ जाएगी। अब इसी खबर से जुड़ा एक वीडियो क्लिप भी सामने आ गया है और इस एक खबर ने पाकिस्तान की सियासत में एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है। इस वीडियो के हवाले से जो दो अहम तरीन किरदार हैं वो पहली मर्तबा सामने आ गए हैं। इन दोनों किरदारों के नाम भी आपको बताते हैं, इन दोनों किरदारों के चेहरे भी आपको दिखाते हैं। तो मामला यह है कि जनरल फैज हमीद के मुतल्लिक ये खबर और इससे जुड़ी वीडियो अब से सिर्फ 25 मिनट पहले सामने आई है और अब इसी खबर पर जो प्राइम टाइम प्रोग्राम्स हैं उन पर बड़ी मानीखेज किस्म की डिस्कशन भी हो रही है। अब यह खबर और यह वीडियो एन उस वक्त सामने आई जब इमरान खान साहब ने आज के दिन में एक ताकतवर जनरल का सबसे बड़ा राज खोल दिया और इस एक राज के खुलने से सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। ये एक ऐसा राज है जो इमरान खान साहब ने पिछले 8 माह में नहीं खोला था, यानी जब से उन्होंने हकीकी आजादी की तहरीक शुरू की उस वक्त से लेकर अब तक इमरान खान साहब ने कभी भी इस राज के मुतल्लिक जिक्र नहीं किया था। लेकिन आज पहली मर्तबा इमरान खान साहब ने इस जनरल के मुतल्लिक ये इतना बड़ा राज खोल दिया। अब इमरान खान साहब ने जैसे ही इस राज के मुतल्लिक दो बहुत बड़े इंकशाफात किए, मीडिया ने इमरान खान साहब के अल्फाज को सेंसर कर दिया। कुछ चैनल ऐसे थे जिन्होंने इमरान खान साहब के अल्फाज पर बीप लगा दी और कुछ चैनल्स ने कमर्शियल ब्रेक ले ली ताकि इमरान खान साहब के ये अल्फाज ऑन एयर ना हो सकें। लेकिन हम आपको बताते हैं कि इमरान खान साहब ने इस 85 सेकंड के क्लिप में क्या दो जुमले अदा किए। ये 85 सेकंड का वीडियो क्लिप किस नोयत का है और एक ताकतवर जनरल के मुतल्लिक इमरान खान साहब ने क्या बहुत बड़ा राज खोला। अब इमरान खान साहब का जो पहला इंकशाफ था, इस इंकशाफ में इमरान खान साहब ने बराह रास्त जनरल बाजवा का नाम लिया। इससे पहले इमरान खान साहब इशारों कनायों में जनरल बाजवा के मुतल्लिक बात करते थे, लेकिन इस मर्तबा इमरान खान साहब ने बराह रास्त जनरल बाजवा को मुखातिब किया और खान साहब ने इंकशाफ यह किया कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुझ पर मेरी एक करीबी शख्सियत के हवाले से दबाव डालने की कोशिश की। ये एक ऐसी शख्सियत है जो मेरे बहुत करीब थी, अब भी मेरे बहुत करीब है और जनरल बाजवा ने इस शख्सियत के हवाले से मुझ पर दबाव डालने की कोशिश की। अब इमरान खान साहब ने यह इंकशाफ भी किया कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुझसे इसी शख्सियत के मामले पर 3 मरतबा मुलाकात की। इन तीनों मुलाकातों में जनरल बाजवा ने मुझ पर दबाव डालने की नाकाम कोशिश की और फिर खान साहब ने यह अल्फाज इस्तेमाल किए कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुझे यह पैगाम दिया मेरे साथ मुलाकात करते हुए कि उस्मान बुज़दार को फौरन हटाओ। लेकिन
मैंने फिर जनरल बाजवा को यह बताया, यानी खान साहब के अल्फाज के मुताबिक, कि मैं 22 साल से नीचे से सियासत करके ऊपर आया हूं, मुझे पता है कि किसको कहां लगाना है। लेकिन इसके बाद इमरान खान साहब ने 2 जनरल्स के मुतल्लिक एक और बड़ा हसास नोयत का इंकशाफ कर दिया। अब इस इंकशाफ में इमरान खान साहब ने यह अल्फाज बोले कि ताकतवर हल्के यानी जनरल बाजवा ये समझ रहे थे कि लोग भेड़ बकरियां हैं, जिधर हम इनके कान मोड़ेंगे ये लोग उधर ही मुड़ जाएंगे। और जनरल बाजवा को असल में यह समझ नहीं आई कि अवाम उनको बार बार यह सिग्नल दे रही थी कि हम इस करप्ट टोले को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। लेकिन जनरल बाजवा की जो एस्टैब्लिशमेंट है और जनरल बाजवा ने इस टोले को अवाम से जबरदस्ती कबूल करवाने के लिए डंडे मरवाए, डंडों के जरिए इस करप्ट टोले को कबूल करवाने की कोशिश की। लेकिन यहां पर फिर इमरान खान साहब ने एक जनरल के मुतालिक आखिरी और बहुत हसास नोयत का इंकशाफ कर दिया। इसी वजह से अब यह एक बड़ी सेंसिटिव किस्म की स्टोरी बन चुकी है। अब इस इंकशाफ में इमरान खान साहब ने यह अल्फाज बोले कि नेपोलियन और हिटलर ने भी बेहतरीन फौजें तबाह कर दी। जब 10 अप्रैल को अवामी सुनामी बाहर निकला तो जनरल बाजवा की एस्टैब्लिशमेंट को मेरी हुकूमत गिराने का फैसला रिवर्स कर देना चाहिए था। लेकिन यहां पर बदनीयती की गई और मेरी हुकूमत गिराने का फैसला वापस नहीं लिया गया। लेकिन अब यहां पर जनरल फैज हमीद के मुतालिक अचानक एक बहुत बड़ी खबर आई है। इसी खबर से जुड़ी अब एक हैरानकुन किस्म की वीडियो भी सामने आ गई है। आज के दिन में अब से कुछ देर पहले जनरल फैज हमीद के मुतालिक यह हसास तरीन खबर सामने आई है। और यह खबर उस वक्त सामने आई जब बीबीसी ने जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतालिक और उनके रोपोश होने के मुतालिक कि यानी वो किस मकाम पर रोपोश है, इस पूरी सूरत हाल के मुतालिक एक तबाहकुन किस्म की खबर जारी कर दी। यह एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है और इंतहाई हसास नोयत की खबर है। अगर आप सोशल मीडिया पर जाकर देखें तो इस खबर के और इस आर्टिकल के जो नुकात हैं वो इस वक्त वायरल हैं। इसी आर्टिकल के नुकात पर हजारों की तादाद में ट्वीट्स किए गए हैं और इस वक्त बाकायदा एक ट्रेंड भी चलाया जा रहा है। अब जनरल बाजवा के मुतालिक इस आर्टिकल के 2 हसास तरीन नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला यह है कि बीबीसी के इस आर्टिकल के पहले हिस्से में ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए, ये बड़े गौर से सुनने वाले अल्फाज हैं। बीबीसी के इस आर्टिकल के पहले हिस्से में ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि मुल्क का सबसे ताकतवर सिपा सालार यानी जनरल बाजवा ये कह गया कि अब मैं गुमनामी की जिंदगी गुजारूंगा। बादशाहत से गुमनामी के इस सफर में जितनी दौलत और जितनी बेइज्जती जनरल बाजवा ने कमाई है शायद ही किसी और सिपा सालार ने कमाई हो, यह बीबीसी के आर्टिकल में लिखा गया। लेकिन इस आर्टिकल के दूसरे हिस्से में यह भी लिखा गया कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने जो दौलत कमाई, यानी जिस तरीके से अहमद नूरानी की एक स्टोरी सामने आई थी और उससे तासुर यह मिला था कि जनरल बाजवा और उनके अहले खाना ने 12.7 अरब रुपए के असासे बनाए। इस स्टोरी के तासुर के मुताबिक अगरचे जनरल बाजवा का इसके ऊपर जो वर्जन सामने आया था उसके मुताबिक उनके ये जो असासे हैं वो कानूनी थे, लेकिन अब बीबीसी के जो आर्टिकल है उसमें यह कहा गया कि जनरल बाजवा ने जो दौलत कमाई वो उन कानूनी तरीकों से कमाई जो फौज और रियासत ने मिलकर वजह कर रखे हैं। लेकिन जो उन्होंने बेइज्जती कमाई है ये बेइज्जती उन्होंने अपनी मेहनत से कमाई है। अब इसी आर्टिकल में मोहम्मद हनीफ साहब ने, जो कि बीबीसी के लिए आर्टिकल लिखते हैं, एक सीनियर सहाफी हैं, उन्होंने यह भी लिखा कि मैंने कई बुजुर्गों से पूछा कि आपने अपने जमाने में किसी अयूब खान की, किसी याह्या खान की इतनी बेइज्जती सुनी थी? और सब ने मुझे बताया कि कभी भी हमने किसी भी आर्मी चीफ की इतनी बेइज्जती नहीं सुनी। जनरल ज़ियाउल हक और परवेज मुशर्रफ की बेइज्जती हमने आंखों से देखी, लेकिन वो भी चंद दिनों की बेइज्जती थी। इनमें से किसी को भी कभी गद्दार नहीं कहा गया। अब चूंकि जनरल बाजवा अपना डंडा किसी और के हवाले करके चले गए हैं, ये इस आर्टिकल के अल्फाज हैं कि अब चूंकि जनरल बाजवा अपना डंडा किसी और के हवाले करके चले गए हैं
तो कौम भी उनको याद करवा सकती है कि हम इतने बुरे भी नहीं हैं। लेकिन उसके बाद इस आर्टिकल का जो आखिरी नुक्ता है वो जनाब बाजवा के हवाले से बहुत हसास नोयत का था और इस नुक्ते में जनाब कमर जावेद बाजवा पर तंज करते हुए यह कहा गया कि अगर फिर भी यह शक है कि कौम उनके साथ खड़ी है तो फिर आप बगैर वर्दी के, बगैर मुआवजों के किसी बाजार में निकल जाएं, आपको प्यार ही प्यार मिलेगा। यानी तंजन यह कहा गया कि अगर जनाब बाजवा अवाम में जाएं तो उनको पता चलेगा कि अवाम के अंदर जनाब बाजवा के मुतल्लिक किस किस्म की राय है। लेकिन यहां पर अब जनाब फैज हमीद के मुतल्लिक अलग से एक बहुत बड़ी और हसास नोयत की खबर आई है। ये एक ऐसी खबर है जिसके मुतल्लिक कोई भी तवक्को नहीं कर रहा था कि आज के दिन में जनाब फैज हमीद के मुतल्लिक इस नोयत की खबर आ सकती है और यह खबर अब से कुछ देर पहले सामने आई है। अब जिस वक्त यह खबर सामने आई एन उस वक्त लंदन में मियां नवाज शरीफ की रिहाइशगाह पर एक नया तमाशा हुआ और फिर इसी अजीबो गरीब किस्म के तमाशे की एक 57 सेकंड की वीडियो वायरल हो गई। लंदन से एक 57 सेकंड का वीडियो क्लिप आज के दिन में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अब इस तमाशे के कुछ मनाजिर ऐसे हैं जो ऑन कैमरा है, यानी जो कि कैमरे में रिकॉर्ड किए गए, कुछ मनाजिर ऑफ कैमरा थे। आप ये कह सकते हैं कि ये जो मनाजिर हैं ये मोबाइल फोन्स के जरिए कैप्चर किए गए। अब लंदन से ये जो तमाशा हुआ जिसकी वीडियो वायरल हुई, ये उस वक्त वायरल हुई जब तस्नीम हैदर नामी शख्स की जानिब से मियां नवाज शरीफ पर अरशद शरीफ साहब के कत्ल का इल्जाम लगाया गया और तस्नीम हैदर ने यह भी कहा कि मियां नवाज शरीफ अब किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकते हैं क्योंकि मेरे पास सबूत मौजूद हैं और पुलिस किसी वक्त भी ये एक्शन कर सकती है। लेकिन अब उसके बाद मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज अचानक लंदन से फरार हो गए थे और अब मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज जब लंदन वापस पहुंचे तो वहां पर एक नया और बड़ा अजीबो गरीब किस्म का तमाशा हुआ और फिर यहीं से एक नई वीडियो भी वायरल हो गई। अब यह तमाशा उस वक्त हुआ जब मरियम नवाज और मियां नवाज शरीफ वापस लंदन पहुंचे और उनसे यह सवाल करने की कोशिश की गई कि आपकी फैमिली पर, मियां नवाज शरीफ पर बराह रास्त अरशद शरीफ साहब के कत्ल का इल्जाम लगा, लेकिन आपने अब तक इल्जाम लगाने वाले शख्स के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की? आपको किस बात का खौफ है? अब इस पर मियां नवाज शरीफ तिलमिला गए और जल्दी से कैमरों के पीछे से होते हुए आगे बढ़ गए। लेकिन यहां पर अब जनाब फैज हमीद के मुतल्लिक एक नई और हसास नोयत की खबर भी आई है। यह आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है और इसी खबर को बड़े मानी खेज अंदाज में डिस्कस भी किया जा रहा है। अब यह खबर उस वक्त आई जब एस्टैब्लिशमेंट की एक इंतहाई करीबी शख्सियत की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। यह मुलाकात आज के दिन में हुई और इस मुलाकात में इमरान खान साहब को एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से एक इंतहाई अहम पैगाम पहुंचाया जाना था। अब ये एक ऐसा पैगाम था जो कि ताकतवर हलकों के मुतल्लिक था, यानी इमरान खान साहब को GHQ से जुड़ा हुआ एक इंतहाई अहम नोयत का पैगाम इस मुलाकात में पहुंचाया जाना था। अब इसी वजह से इस खबर को एक ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर ट्रीट किया गया और यह खबर असल में उस वक्त आई जब इमरान खान साहब की जानिब से नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के लिए पहला पैगाम जारी किया गया। इस पैगाम में इमरान खान साहब ने नए आर्मी चीफ को मुबारकबाद दी और फिर जनरल आसिम मुनीर की एक अहम तरीन मुलाकात के मुतल्लिक खबर आ गई और इस खबर को एक बहुत बड़ी खबर समझा गया। बहुत ही मानीखेज एंगल से इस खबर पर बहस की गई क्योंकि जनरल आसिम मुनीर जो कि अब नए आर्मी चीफ है, उनकी सदर आरिफ अलवी से दूसरी मर्तबा मुलाकात हुई और ये जो दूसरी मर्तबा मुलाकात थी, इस मुलाकात को जनरल आसिम मुनीर की जो एक नई एस्टैब्लिशमेंट है और तहरीक इंसाफ, इनके दरमियान एक मस्बत पेशरफ्त के तौर पर देखा गया। लेकिन इसी पूरी सिचुएशन में अब एस्टैब्लिशमेंट की एक करीबी शख्सियत की इमरान खान साहब से भी एक इंतहाई अहम नोयत की मुलाकात हुई है और यह मुलाकात उस वक्त हुई जब इमरान खान साहब ने अचानक असेंबलियां तोड़ने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया और फिर इसकी बाज़ाब्ता तौसीक भी कर दी। अब असेंबलियां टूटने से चूंकि एक नया आईनी बहरान पैदा हो सकता है जो इस वक्त किसी भी सूरत
पाकिस्तान की नई एस्टैब्लिशमेंट को सूट नहीं करता। तो इसी पूरी सिचुएशन में चौधरी परवेज इलाही, जो कि एस्टैब्लिशमेंट के बहुत करीब समझे जाते हैं, जो कि GHQ की सियासत करते हैं, उनकी इमरान खान साहब से एक इंतहाई अहम नौयत की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में GHQ के हवाले से दो बहुत अहम नौयत के नुकात डिस्कस हुए और ये एक ऐसी मुलाकात थी जहां पर असेंबली तोड़ने के हवाले से तो बात हुई, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के ताल्लुकात के हवाले से भी बहुत अहम नौयत के नुकात डिस्कस हुए। लेकिन अब यहां पर जनरल फैज हमीद के मुतल्लिक आज के दिन में एक बड़ी और हसास नौयत की खबर आई है और यह खबर उस वक्त आई जब शहबाज शरीफ का एक घिनौना प्लान लीक हो गया और इस प्लान का जो पूरा डेटा है और जो पूरी तफसीलात हैं वो लीक होने के बाद अब बाज़ाब्ता तौर पर सामने आ गई हैं। इस प्लान का ताल्लुक आप कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली GHQ से भी है। अब शहबाज शरीफ का वो प्लान ये था कि अगले 2 दिन के अंदर गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही को ये कहें कि आप एतमाद का वोट हासिल करें और उसके बाद अचानक चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद पेश कर दी जाए ताकि ये असेंबली तहलील ना हो सके। यानी इस वक्त शहबाज शरीफ को इतना खौफ है कि अगर ये असेंबलियां तहलील हो गई तो इतना बड़ा बहरान पैदा हो जाएगा कि शायद फिर एस्टैब्लिशमेंट के पास इसके सिवा कोई और ऑप्शन ना बचे कि वो अगले जनरल इलेक्शन का ऐलान कर दे। लेकिन अब इसी सिचुएशन में जनरल फैज हमीद के मुतल्लिक भी एक बड़ी और हसास नौयत की खबर आई है, क्योंकि जनरल फैज हमीद का जो नाम है ये उस समरी में भी भेजा गया था जो कि GHQ से प्राइम मिनिस्टर हाउस भिजवाई गई थी, यानी नए आर्मी चीफ के लिए जो समरी भिजवाई गई थी। अब इस समरी में जनरल फैज हमीद का नाम 5वें सबसे सीनियर जनरल के तौर पर कंसिडर किया गया था। जनरल फैज हमीद बहावलपुर की कोर कमांड कर रहे थे और इससे पहले उन्होंने पेशावर की कोर भी कमांड की और फिर इमरान खान साहब के दौर में वो DG ISI भी रहे। अब इसी पूरी सिचुएशन में जनरल फैज हमीद के मुतल्लिक आज के दिन में एक बड़ी और हसास नौयत की खबर आई है, क्योंकि जनरल फैज हमीद के मुतल्लिक पहले यह दावा किया गया कि उनकी नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से एक इंतहाई अहम नौयत की मुलाकात हुई है। यह एक बहुत बड़ा दावा किया गया, लेकिन अब जनरल फैज हमीद के मुतल्लिक एक नई खबर अब से कुछ देर पहले सामने आई है और यह खबर उस वक्त सामने आई जब नए इलेक्शन की तारीख के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो गई, एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हो गई और यह खबर फिर इलेक्शन कमीशन से आई। इस खबर में यह बताया गया कि इलेक्शन कमीशन ने नए बैलेट पेपर्स तैयार कर लिए और इन बैलेट पेपर्स पर अब वाटर मार्क का भी इस्तेमाल होगा और इस बार इलेक्शन के लिए 24 करोड़ बैलेट पेपर्स इस्तेमाल किए जाएंगे और पाकिस्तान में इस वक्त जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं उनकी तादाद 12 करोड़ 81 लाख से जायद है। अब इसी पूरी सिचुएशन में जनरल फैज हमीद के मुतल्लिक एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ गई और एक बड़ी सेंसिटिव किस्म की खबर आ गई और यह खबर उस वक्त आई जब जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक आज के दिन में इस खबर की बाज़ाब्ता तस्दीक हो गई कि उन्होंने आखिरी हफ्ते तक भी एक्सटेंशन हासिल करने के लिए सर तोड़ कोशिश की। हमने आपको जनरल बाजवा की इस कोशिश के जो तमाम वाकयात हैं उनके मुतल्लिक कई दिन पहले बता दिया था और अब इस खबर की आज के दिन में बाज़ाब्ता तस्दीक भी की गई है और यह खबर अब आज के दिन में पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार में भी शाया हुई है। लेकिन अब इस सिचुएशन में जनरल फैज हमीद के मुतल्लिक भी एक नई और हसास नौयत की खबर आई है और यह खबर असल में जनरल अजहर अब्बास की जो वक्त से पहले रिटायरमेंट थी उसके बाद सामने आई। जनरल अजहर अब्बास चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के ओहदे पर फाइज थे और उनका नाम भी GHQ से जो समरी मूव की गई थी उसमें शामिल था और उनको तीसरे सबसे सीनियर जनरल के तौर पर कंसिडर किया गया था। उसके बाद जनरल अजहर अब्बास ने अर्ली रिटायरमेंट की दरखास्त दी थी और फिर जनरल फैज हमीद ने भी वक्त से पहले रिटायरमेंट की एक दरखास्त दी। लेकिन अब जनरल फैज हमीद के मुतल्लिक आज के दिन में यह खबर आई है कि उनकी जो दरखास्त थी अर्ली रिटायरमेंट की जो कि उन्होंने GHQ को भिजवाई थी, इसके मुतल्लिक अब एक बाकायदा फैसला हो गया है और सरकारी तौर पर जनरल फैज हमीद की यह दरखास्त मंजूर कर ली गई है और यह कहा गया है कि अब इस हवाले से जनरल फैज हमीद को आज के दिन में
तहरीरी तौर पर भी आगाह कर दिया गया है कि आपकी रिटायरमेंट की दरखास्त मंजूर की जाती है। लेकिन यहां पर जनरल बाजवा के मुतल्लिक भी एक बड़ी हसास नोयत की खबर आई है। यह खबर भी आज के दिन में सामने आई है, क्योंकि जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपने आखिरी खिताब में यह अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि वो जल्द गुमनामी में चले जाएंगे। यानी चेंज ऑफ कमांड की तकरीब में जनरल बाजवा ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे, उस हवाले से एक नई खबर भी आई। अब आज के दिन में जनरल बाजवा की कुछ तस्वीर वायरल हुई हैं, और ये ऐसी तस्वीर हैं जिनमें मुबैना तौर पर उन्हें दुबई में देखा जा सकता है। लेकिन अब इन तस्वीर के मुतल्लिक वाज़ेह नहीं है कि क्या ये तस्वीर पुरानी है या नहीं है, या ऐसा तो नहीं कि जनरल बाजवा की पुरानी तस्वीरों को दोबारा से वायरल कर दिया गया हो। लेकिन जनरल बाजवा के मुतल्लिक एक आप कह लें कि हसास नोयत का मामला यह है कि आज ट्विटर पर तीसरे रोज भी जनरल बाजवा के खिलाफ ट्रेंड चलाए जा रहे हैं, उन्हें शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, और पीटीआई के जो मरकजी रहनुमा हैं वो अब जनरल बाजवा पर बहुत ज्यादा तनकीद इन्हीं ट्रेंड्स के अंदर कर रहे हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।